এই নিয়ে কন্টেন্ট বানাচ্ছেন, সেই কন্টেন্টে রীতিমতো ভারত নিয়ে, ভারতীয়দের নিয়ে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য রয়েছে, আর তাতে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ কামানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পুলিশ এখনো কোনো স্টেপ নেয়নি। বাংলাদেশে যেসব মনিটরিং সেলগুলো রয়েছে তাদেরও কিন্তু কোনো ধরনের সক্রিয়তা এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করা। ऐसी कैंपेन बांग्लादेश में शुरू हुई है कि जिसकी तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था। कोई हिंदुस्तानी सोच भी नहीं सकता कि बांग्लादेश के लोग इतनी बड़ी कैंपेन चला सकते हैं। पहले बात की जा रही थी कि बांग्लादेश के अंदर कभी भी भारत को लेकर बड़ा कदम कोई उठा नहीं सकता, भारत के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन देखते ही देखते हालात भी बदले, जज्बात भी बदले और बांग्लादेश के लोग लाउड स्पीकर के अंदर सड़कों के ऊपर इंडिया आउट कैंपेन का हिस्सा बन चुके हैं। इंडिया को निकालने की बात की जा रही है। बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर चुके, अब हिंदुस्तान को बैन करना होगा, अब हिंदुस्तान की चीजों को बैन करना होगा। जब हिंदुस्तान का दिल चाहता है, नई दिल्ली हुकूमत का दिल चाहता है, बांग्लादेश को बैन कर दिया जाता है, बांग्लादेश की चीजें बैन कर दी जाती हैं। कभी प्याज के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, तो कभी बांग्लादेश से आने वाले जूत के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। और हमेशा से ये बात की जाती है कि बांग्लादेश के रास्ते चीन का सामान बांग्लादेशी धोखे के साथ हिंदुस्तान को भेज रहे हैं। हम देखें तो जितना कर सकता है हिंदुस्तान, जितना दबा सकता है हिंदुस्तान, उतना तो बांग्लादेश को दबा चुका है। लेकिन जब बात बांग्लादेश पे आई तो बांग्लादेश में जो इंडिया आउट कैंपेन शुरू हुई है, इसमें देखते ही देखते मिलियन ऑफ लोग जुड़ते गए और आज देखें तो बांग्लादेश के अंदर ये बहुत बड़ी कैंपेन बन चुकी है, जिसके बाद भारत के होम मिनिस्टर को ये बयान जारी करना पड़ा कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के पीछे चीन है और चीन की वजह से ये कैंपेन चल रही है। अब हिंदुस्तान को अपनी तबाही होती हुई नजर आ रही है। वही चीज जो भारत कभी नहीं चाहता, भारत सोच भी नहीं सकता, वो चीजें बांग्लादेश में होना शुरू हो चुकी हैं। बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन शुरू होने के बाद अब हिंदुस्तान लड़खड़ा रहा है कि हमारी मार्केट तबाह हो जाएगी बांग्लादेश के बिना। ऐसे कई राज हैं जो हिंदुस्तान में दफन है बांग्लादेश को लेकर। लेकिन अब जो कैंपेन शुरू हुई है, इसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया ये बात करने पर मजबूर है कि लोग तो सड़कों पर निकल रहे हैं, लोग तो खुलेआम कैंपेन कर रहे हैं इंडिया आउट, लेकिन ना तो हुकूमत इसके ऊपर कुछ कर रही है, ना पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले रही है। और ये सब कुछ चीन की वजह से हो रहा है, पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। अब देखते हैं कि मगरबी बंगाल का मीडिया किस तरह बांग्लादेश के खिलाफ नफरत फैला रहा है, किस तरह बात कर रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ভারতকে চাপে ফেলতে গিয়ে বাংলাদেশ নিজে মূল্য বৃদ্ধিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। বাংলাদেশের এই ভারতীয় পণ্য বয়কট নিয়ে ফাইনালি ভারত মুখ খুলল। তাহলে ভারত বিরোধী বাংলাদেশিদের দমন করতে উপায় তো খুঁজতেই হবে হাসিনার সরকারকে, তাতে তাদেরই লাভ। বাংলাদেশ কি কি পণ্য আমদানি করে ভারত থেকে? 7টা জিনিসে ভারত নিষেধাজ্ঞা লাগিয়ে দিলেই সব শেষ হতে পারে। ভারত কিন্তু সোজাসুজি এবার বলে দিল এসব হুমকিকে তারা ভয় পায় না। হ্যাঁ, একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আর তার এই একটা মন্তব্যের গুরুত্ব ঠিক কতটা নিশ্চয়ই আপনাদের জানাবো। তবে তার আগে বুঝতে হবে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশকেই কতটা চাপে ফেলে দিয়েছে। দেখুন, বাস্তব পরিস্থিতি বলছে ভারতের থেকে 7টা পণ্যের আমদানি কনফার্ম করতে চাইছে বাংলাদেশ। 2023 অগস্টের তথ্য বলছে বাংলাদেশ প্রতি বছর ভারত থেকে 45 লক্ষ টন গম, 7 লক্ষ টন পেঁয়াজ, 30,000 টন মসুর ডাল, 20 লক্ষ টন চাল, 15 লক্ষ টন চিনি, 10,000 টন রসুন ও 1,25,000 টন আদা সরবরাহের নিশ্চয়তা চেয়েছিল।
একটা কথা বলুন তো, বাংলাদেশের কোনো মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে এই ইন্ডিয়া আউট পলিসি নিয়ে খবর কেন হচ্ছে না? আপনি লক্ষ্য করে দেখতেই পারেন, গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারেন। তারা কি এটা মনে করছে যে এটা একটা গুরুত্বহীন খবর, নাকি প্রচ্ছন্নভাবে চুপ থেকে এই ব্যাপারটাকে তারা উস্কে দিচ্ছেন? সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু বাংলাদেশি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এই নিয়ে কন্টেন্ট বানাচ্ছেন। সেই কন্টেন্টে রীতিমতো ভারত নিয়ে, ভারতীয়দের নিয়ে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য রয়েছে, আর তাতে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ কামানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পুলিশ এখনো কোনো স্টেপ নেয়নি। এছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র মানে এ ধরনের ফেক নিউজ বা ফেক প্রপাগান্ডা যারা ছড়াচ্ছেন তাদের অ্যাক্টিভিটিকে নজরে রাখতে বাংলাদেশে যেসব মনিটরিং সেলগুলো রয়েছে তাদেরও কিন্তু কোনো ধরনের সক্রিয়তা এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। পরের পয়েন্টে আসছি, বাংলাদেশের যেসব বুদ্ধিজীবী নিজেদের ভারতের বন্ধু বলে দাবি করেন, বারবার ভারত প্রীতি, ভারত মৈত্রীর কথা বলেন, তারা কোথায়? তাদের ভূমিকা নিয়েও তো বাস্তবে প্রশ্ন উঠছে। একটু বুঝুন বাস্তব যেটা পরিস্থিতি। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশকে অন্য দেশ, বিশেষ করে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে বছরে প্রায় 65 লক্ষ টন গম আমদানি করতে হতো, কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর সেটা আর করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে ভারতও দেশের আভ্যন্তরীণ কারণে গম রফতানি বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশে। তারপরই কিন্তু শুরু হয় চরম চাপ, চরম প্রেশার। একই ব্যাপার পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও হয়। এরপর বাংলাদেশ রোমানিয়া থেকে ইউক্রেনের গম আমদানি করছে। বাংলাদেশ ভারতকে নিয়ে এত বিদ্বেষ দেখালেও পাল্টা ভারতীয়রা কিন্তু একবারও বলেননি বাংলাদেশের প্রোডাক্ট বয়কট করুন। ভারতেও কিন্তু ক্যাম্পেইন হতেই পারে, কিন্তু সেরকম এখনো কিছু হয়নি। হলে বোধহয় ঠেলা বোঝা যেত। এতদিন ভারতের যে চাল, চিনি, পেঁয়াজের ব্যবহার তারা করেছেন সেগুলো কি এখন ফেরত দিতে পারবেন? ফেয়ার এন্ড লাভলি বন্ধ করা যাবে? জি বাংলা বন্ধ করা যাবে? যখন যাবে না তখন বাস্তবের মাটিতে নেমে এসে। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश के अंदर शुरू होने वाली इंडिया आउट कैंपेन कितनी बड़ी कैंपेन बन चुकी है और कितनी ज्यादा कामयाब हो चुकी है। कभी भी भारत ने ये नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह की कैंपेन शुरू हो सकती है। इस तरह से बांग्लादेशी हिंदुस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल सकते हैं। लाउड स्पीकर के अंदर ये ऐलान किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तानी चीजें ना खरीदें, इसके बदले में अफगानिस्तान की चीजें खरीदें, ईरान की चीजें खरीदें, पाकिस्तान की चीजें खरीदें और अपने भाइयों को सपोर्ट दें, हिंदुस्तान की चीजें ना खरीदें। इतनी बड़ी कैंपेन का मकसद क्या है? इतनी बड़ी कैंपेन का मकसद ये है कि जब बांग्लादेश को प्याज की जरूरत होती है तो भारत इसको बैन कर देता है। जब भारत चाहता है तो वो बांग्लादेश के ऊपर बैन लगा देता है। बांग्लादेश से आने वाली चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है, जिससे बांग्लादेश के किसान भी परेशान होते हैं, बांग्लादेश की आम आवाम भी परेशान होती है। और हमेशा भारत ने अपने मफादात को देखते हुए बांग्लादेश के साथ काम किया है कि किस चीज में इसके मफाद हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के नौजवान जाग चुके हैं और सड़कों के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अब बड़ी कैंपेन चल पड़ी है। मिलियन ऑफ लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं, जो भारत को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।